नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है एसक्यूएल एग्रीगेशन। इसमें हम ग्रुप बाय, वेयर और हैविंग को मास्टर करेंगे। तो रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, पूरा ध्यान स्क्रीन पे। चलो शुरू करते हैं। ओके, तो आज का प्लान क्या है? देखो, सबसे पहले हम काउंट के एक मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। उसके बाद डेटा को ग्रुप करना सीखेंगे ग्रुप बाय से। फिर आएगा सबसे इंपॉर्टेंट रूल, वेयर और हैविंग में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम ऑर्डर बाय से रिजल्ट्स को सॉर्ट करेंगे और एंड में सब कुछ एक साथ जोड़कर एक मस्ट प्रैक्टिकल क्वेरी बनाएंगे। रेडी? चलो तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द काउंट मिस्ट्री। पता है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत लोग, इवन एक्सपीरियंस्ड डेवलपर्स, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई काउंट स्टार और काउंट कॉलम में आखिर फर्क क्या है। एकदम आसान भाषा में समझो, काउंट स्टार ये अंधा है, इसको बस रोज गिननी है, टेबल में जितनी भी रोज हैं सब गिन देगा, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन काउंट कॉलम ये थोड़ा सिलेक्टिव है, ये सिर्फ उन रोज को गिनता है जहां उस कॉलम में कोई वैल्यू है, मतलब नॉट नल। सिंपल सा फंडा है, काउंट कॉलम नल वैल्यूज को इग्नोर कर देता है। और यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है इस पूरे कॉन्सेप्ट का। चलो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। स्क्रीन पे देखो, हमारे पास एक कॉलम है ए। इसमें 5 वैल्यूज हैं, 0, 1, 2, एक और 2 और एक नल। अब देखो, जब हम काउंट स्टार चलाते हैं तो क्या आएगा? एग्जैक्टली 5, क्योंकि टोटल 5 रोज हैं। अब काउंट ए, सोचो। हाँ, 4 आएगा, क्योंकि ये उस नल वाली रो को काउंट ही नहीं करेगा। और आखिर में काउंट डिस्टिंक्ट ए, ये क्या करेगा? ये सिर्फ यूनिक वैल्यूज गिनेगा। तो 0, 1 और 2, बस 3 यूनिक वैल्यूज हैं, इसलिए रिजल्ट आया 3। सिंपल राइट? लॉजिक समझ आया या सिर्फ स्क्रीन देख रहे हो? थोड़ा दिमाग लगाओ कि वो 5, 4 और 3 क्यों आए। क्लियर हुआ? ठीक है, तो टोटल काउंट करना तो अब क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कई बार हमें पूरे टेबल का टोटल नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है कैटेगरी वाइज टोटल। जैसे हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज हैं, या हर जॉनरा की मूवी का एवरेज रेटिंग क्या है। इस तरह के काम के लिए हम यूज करते हैं ग्रुप बाय। स्क्रीन पे देखो, मान लो हमें हर मूवी जॉनरा के लिए एवरेज गेस्ट टोटल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हमने सेलेक्ट किया मूवी जॉनरा और एवीजी गेस्ट टोटल। लेकिन अगर हम ग्रुप बाय नहीं लगाएंगे तो ये पूरे टेबल का एवरेज दे देगा। हमें तो जॉनरा वाइज चाहिए, इसीलिए हमने नीचे लिखा ग्रुप बाय मूवी जॉनरा। इससे एसक्यूएल ने क्या किया? सारी एक्शन मूवीज का एक ग्रुप बनाया, सारे ड्रामा का एक, और फिर हर ग्रुप का अलग अलग एवरेज निकाल के दे दिया। देख रहे हो रिजल्ट? एक्शन का एवरेज अलग, ड्रामा का अलग। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? सोचो, अगर ग्रुप बाय ना होता तो क्या ये रिजल्ट मिल पाता? सोचो। ओके, ध्यान से सुन रहे हो ना? अभी स्किप तो नहीं कर रहे, क्योंकि अब हमारे हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, द गोल्डन रूल। भाई ये समझ गए तो आधी एसक्यूएल एग्रीगेशन क्लियर। वेयर और हैविंग कब और क्यों यूज करते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जो 99% एसक्यूएल इंटरव्यूज में पूछा ही जाता है। इसको अपने दिमाग में एकदम सेट कर लो। देखो, वेयर क्लॉज जो है ना, वो है क्लब का बाउंसर, एंट्री गेट पे खड़ा है। वो हर एक बंदे को, यानी हर इंडिविजुअल रो को चेक करता है ग्रुपिंग बनने से पहले। अगर कोई रूल फॉलो नहीं कर रहा, उसको वहीं से बाहर कर देता है। अब हैविंग क्लॉज, ये है क्लब का मैनेजर। ये तब आता है जब लोग अंदर आकर अपने अपने ग्रुप्स बना चुके होते हैं। फिर ये आकर पूरे ग्रुप को चेक करता है। समझे? वेयर रोज पर काम करता है ग्रुपिंग से पहले, हैविंग ग्रुप्स पर काम करता है ग्रुपिंग के बाद। टाइमिंग इज एवरीथिंग। और ये स्लाइड, ये इस गोल्डन रूल का सीक्रेट है। एसक्यूएल क्वेरी लिखते हम सिलेक्ट से हैं, पर चलती ऐसे नहीं है, उसका लॉजिकल ऑर्डर अलग है। स्क्रीन पे देखो, सबसे पहले डेटाबेस फ्रॉम से डेटा उठाता है, फिर नंबर 2 वेयर से रोज को फिल्टर करता है, उसके बाद नंबर 3 ग्रुप बाय से उन फिल्टर्ड रोज का ग्रुप बनाता है, और फिर नंबर 4 हैविंग से उन बने हुए ग्रुप्स को फिल्टर करता है। इसके बाद सिलेक्ट और ऑर्डर बाय का नंबर आता है।
देख रहे हो, वेयर कितना पहले है और हैविंग कितना बाद में। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ये सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होना चाहिए। क्लाइंट के सामने क्वेरी लिखनी हो तो इसको अच्छे से एकदम याद कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने डेटा फिल्टर कर लिया, ग्रुप भी कर लिया, पर जो रिजल्ट आया वो शायद आगे पीछे हो। उसको एक अच्छे रीडेबल फॉर्मेट में लाने के लिए, मतलब सॉर्ट करने के लिए, हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने टोटल रेवेन्यू निकाला। अब हमें देखना है कि सबसे ज्यादा कमाई किसने की, तो हमने क्वेरी के एंड में लिखा ऑर्डर बाय टोटल रेवेन्यू DESC। DESC का मतलब है डिसेंडिंग, यानी बड़े से छोटा। इससे टॉप गन सबसे ऊपर आ गया। अगर हमें सबसे कम कमाई वाली मूवी देखनी होती तो हम ASC यानी असेंडिंग यूज करते। सिंपल है, ये बस प्रेजेंटेशन के लिए है। ओके, थ्योरी बहुत हो गई, अब टाइम है इन सबको एक साथ एक्शन में देखने का। अब देखते हैं प्रैक्टिकली ये सब कैसे काम करता है। जो भी अभी तक सीखा है उसको एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करेंगे। ध्यान से देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। माइंड इधर ही है ना? तो हमारा गोल क्या है? हमें शाम के शोज के लिए वो टॉप जॉनरास निकालने हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाया, पर सिर्फ उन जॉनरास को कंसिडर करना है जहां टोटल गेस्ट 150 से ज्यादा थे। चलो क्वेरी बनाते हैं। स्टेप 1, सिलेक्ट और फ्रॉम। हमने मूवी जॉनरा सिलेक्ट किया और सम फंक्शन से रेवेन्यू कैलकुलेट कर लिया। सिंपल, पहला स्टेप डन। नेक्स्ट, हमें सिर्फ इवनिंग शोज चाहिए। ये कंडीशन हर एक रो पे चेक होगी। तो क्या यूज करेंगे, वेयर या हैविंग? ऑफ कोर्स वेयर, क्योंकि ये रो लेवल फिल्टरिंग है। ग्रुपिंग से पहले तो हमने वेयर क्लॉज ऐड कर दिया टाइम के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है ना? अब जब हमारे पास सिर्फ इवनिंग शोज वाली रोज बच गई हैं, अब टाइम है उन्हें ग्रुप करने का। तो हमने लिखा ग्रुप बाय मूवी जॉनरा। इससे सारी एक्शन मूवीज का एक ग्रुप बन गया, सारी हॉरर का एक, और हमारा रेवेन्यू कैलकुलेशन अब हर ग्रुप के लिए अलग से होगा। ओके, अब रुको, वीडियो पॉज करो और खुद सोचो अगला स्टेप क्या होगा। हमारी एक और कंडीशन थी, याद है, जहां टोटल गेस 150 से ज्यादा थे। ये एक ग्रुप लेवल कंडीशन है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, वेयर या हैविंग? सोचो। सोच लिया? चलो देखते हैं। यहां हम हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि हम सम ऑफ गेस्ट टोटल पर कंडीशन लगा रहे हैं, जो कि एक एग्रीगेट वैल्यू है, और एग्रीगेट वैल्यूज पर फिल्टर हमेशा हमेशा हैविंग से लगता है। वेयर यहां काम कर ही नहीं सकता। ये उस गोल्डन रूल का परफेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और बस आखिरी काम, रिजल्ट को अच्छे से प्रेजेंट करना। हमने ऑर्डर बाय रेवेन्यू DSC लगा दिया ताकि सबसे ज्यादा रेवेन्यू वाला जॉनरा सबसे ऊपर दिखे। एंड दैट्स इट। देखा कैसे हमने फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, सिलेक्ट, ऑर्डर बाय सारे पीसेस को उनके लॉजिकल ऑर्डर में जोड़कर एक पूरी क्वेरी बना ली। तो आज हमने क्या क्या सीखा, चलो फटाफट समराइज करते हैं। पॉइंट नंबर 1, काउंट स्टार सारी रोज गिनता है जबकि काउंट कॉलम नल्स को छोड़ देता है। पॉइंट नंबर 2, ग्रुप बाय डेटा को कैटेगरीज में बांटकर समरी निकालने के काम आता है। पॉइंट नंबर 3, सबसे इंपॉर्टेंट, द गोल्डन रूल, वेयर पहले रोज को फिल्टर करता है, हैविंग बाद में ग्रुप्स को फिल्टर करता है, और आखिर में ऑर्डर बाय से हम रिजल्ट को सॉर्ट करते हैं। समझ आया? सब क्लियर है? थियरी हो गई, डेमो हो गया, अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। सिर्फ वीडियो देखने से ये चीजें दिमाग में नहीं बैठेंगी। जो क्वेरी हमने अभी बनाई है उसको खुद से लिखो, चलाओ, गलतियां करो, उनसे सीखो। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। हम नेक्स्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।